Good morning class. Earlier we have learned about the mixtures in the last class that we have two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is a mixture in which the components or the particles are uniformly distributed, whereas in heterogeneous mixture they are not uniformly distributed. So now we will just recalculate the thing that how we classify the mixtures as well as pure substance. Pure substance, they are the single elements or compounds. And mixtures, there are two types, homogeneous as well heterogeneous. So here such of the examples are there: air, milk, gasoline, that is petrol, tap water, distilled water, brass, 22 karat gold, iron, sugar, solution and tincture of iron. So children, when we talk about air, earlier in the last previous lecture, air is a which type of mixture? Homogeneous mixture, because it contains not many gases like hydrogen, oxygen, which we cannot see them, which we cannot separate. हम उसे सेपरेट कर सकते हैं नहीं, तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर, या तो खाली मिक्सचर में लिखेंगे. मिल्क इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दैट व्हाट वी हैव टू लर्न इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर अबाउट द colloidal solution. Milk is a colloidal solution and it's a heterogeneous type of mixture. Then gasoline, petrol is also a homogeneous mixture. Tap water containing a dissolved impurities inside in it. We cannot see that impurities, so it is also just termed as a homogeneous mixture. Brass is also homogeneous mixture and it is a type of solid solution. Solid solution, that means in which solid act as a solvent. So brass is a mixture of zinc metal and copper metal. So it is also a mixture. 22 कैरेट गोल्ड जो हम पहनते हैं वो गोल्ड है 22 कैरेट गोल्ड, जिसमें थोड़ा बहुत कॉपर मिक्स्ड है, तो उसे भी हम बोलेंगे कि वो कौन सा मिक्सचर हुआ? होमोजेनियस मिक्सचर. नाउ टिंचर ऑफ आयोडीन, अगर आपको कुछ लगा है तो उसके ऊपर आप आयोडीन वाला ट्यूब लगाते हैं. डॉक्टर के पास अगर जाए या तो हम मेडिकल में भी जाते हैं तो ब्राउन कलर का एक ट्यूब जो मिलता है वो है टिंचर ऑफ आयोडीन. दैट मीन्स व्हाट? आयोडीन विच इज डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल. सो वो भी हुआ होमोजेनियस मिक्सचर. तो अगर आपको ऐसे दिया गया और बोला जाए कि आइडेंटिफाई एज अ मिक्सचर एज वेल एज द प्योर सब्सटेंस. अब प्योर सब्सटेंस में दो तरह की कैटेगरी होगी, या तो सिंगल एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा. तो हम इधर देखें डिस्टिल्ड वाटर, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि वो क्या है? कंपाउंड है. शुगर सॉल्यूशन भी क्या हो गया? कंपाउंड हो गया. और आयरन वो सिंगल है, इसलिए हम उसे क्या लिखेंगे? वो क्या है? एलिमेंट. तो ये जो हमने पढ़ा उसका रिकैपिचुलेशन हो गया कि सिंगल एलिमेंट हो या तो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस हो तो वो कंपाउंड होगा, और वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा. मिक्सचर में हमने दो तरह के मिक्सचर्स पढ़े, होमोजेनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस. नाउ टुडे वी लर्न अबाउट द सॉल्यूशन. नाउ व्हेन वी जस्ट लर्न अबाउट द सॉल्यूशन, वी हैव टू लर्न अबाउट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. दैट मींस सॉल्यूशन किससे बना है? सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसकी वजह से उसे बाइनरी सॉल्यूशन भी बोला जाता है. The solution in which solute and solvent are present, they are also known as binary solution. Then after that we learn about the types of solution, then examples of solution, and then lastly we have to learn about the property of solution. Now first we learn about the component of solution. So component उसके दो है, solute है और solvent है. solute किसे बोलेंगे? जो substance solvent में dissolve हो. हमारा यूनिवर्सल solvent है water. वाटर में हर एक तरह के सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वाटर को बोलेंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अब बात करते हैं सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, वो हमेशा लेस हो. अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, तो शुगर व्हिच इज डिसॉल्व इन वाटर, तो शुगर तक एक्ट करेगा एज ए सॉल्यूट. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि अगर हम इफ वी डिसॉल्व शुगर इन वाटर, तो शुगर व्हिच एक्ट एज ए सॉल्यूट, दैट मीन्स शुगर क्या हो रहा है? वाटर में डिसॉल्व हो रहा है. जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूट होगा, और जिसमें डिसॉल्व होगा वो होगा सॉल्वेंट. दैट मीन्स द सब्सटेंस इन व्हिच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट. वो हमेशा कैसा बदला? अगर शुगर और वाटर ले लें तो वाटर हमेशा ज़्यादा होता है. शुगर हम 1-2 स्पून टीस्पून अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम डालेंगे, तो शुगर तब क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट. शुगर क्या है? सॉल्यूट. सॉल्यूट दैट मीन्स व्हाट? जो डिसॉल्व हो रहा है किसमें? सॉल्वेंट में. और सॉल्वेंट क्या है? जो शुगर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है अपने आप में.
तो शुगर जो है या तो सॉल्यूट जो है वो हमेशा कैसा होगा, लेस होगा, और सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो अगर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के, बेस्ड ऑन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेस्ड ऑन सॉल्वेंट अगर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में बेस्ड ऑन सॉल्वेंट, बेस्ड ऑन सॉल्वेंट अगर लेते हैं तो हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशन है, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड गैसियस सोल्यूशन। दैट मीन्स सॉल्वेंट टाइप में आपको अगर क्वेश्चन होगा कि मैडम बेस्ड ऑन सॉल्वेंट मतलब क्या, मतलब कि इसमें सॉल्वेंट हमेशा एक ही हो, वो है सॉल्यूट। सॉल्यूट चेंज हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है गैस, सॉल्यूट हो सकता है लिक्विड, सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड। तो ऐसे एग्जांपल्स कौन कौन से हैं मैडम? तो बेस्ड ऑन सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है वो 3 तरह से कैटेगराइज्ड है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि अगर सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट इज देयर इन सेम फेज, वो है सॉलिड, और सॉल्यूट गैस है, तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन गैस है, तो ये सारे कैसे एग्जांपल्स हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, सॉलिड फॉर्म में, सॉल्यूट कैसे होंगे, सॉलिड गैसेस, और सॉल्यूट कैसा होगा, सॉल्यूट। लिक्विड इन सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड, और सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्ट। सॉल्ट और शुगर इन वाटर, वाटर थोड़ा ले रहे हैं, शुगर ज़्यादा ले रहे हैं तो सिरप बन जाएगा। गुलाब जामुन खाते हो तो जो भी शुगर सिरप है तो वो कौन से टाइप का एग्जाम्पल हुआ, सॉलिड सोल्यूशन, वेयरएज लिक्विड इज देयर इन अ लेस अमाउंट, वेयरएज द सॉल्वेंट इज देयर इन अ लार्ज अमाउंट। नाउ सॉलिड इन सॉलिड एलॉयज, आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में ऑरेंज कलर की बॉक्स में छोटा सा एलॉयज का डेफिनेशन है कि मेटल की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ाने के लिए, आयरन है तो आयरन का एक ड्रॉबैक है कि वो रस्टेड हो जाता है इजीली, तो उसे इंप्रूव करने के लिए हमारे पास आप जो मार्केट में स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो एलॉयज क्या है, द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स इट इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और मेटल और नॉन मेटल, तो उसे क्या बोलेंगे, एलॉयज। एलॉयज की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, तो एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more metals और नॉन मेटल्स, एंड दे आर regarded as which type of solution, solid solution। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था मैंने, पहले भी लिखा है, और रिकैप्चुलेशन के फॉर्म में ब्रास पूछा था, ब्रास है, ब्रोंज है, ठीक है, ब्रोंज मेडल पहनते हैं, तो वो सारे एलॉयज है। एलॉयज दैट मीन्स व्हाट, या तो वो एक है, एक से ज़्यादा मेटल से बने हैं, या तो मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होके बने हैं, उसमें कोई आपको डिस्टिंग्विश बाउंड्री दिखेगी नहीं कि ये कॉपर है या ये जिंक है, वो एक ही तरह के दिखेंगे। तो ब्रास इसमें बना है वो है कॉपर एंड जिंक, तो अगर इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना है तो जो लेस होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट, और जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। तो कॉपर क्या होगा, सॉल्वेंट, और जिंक क्या होगा, सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में अगर बात करें तो सेम फेस क्या होगा, सॉल्वेंट का, लिक्विड, और सॉल्यूट हम चेंज करेंगे गैस, लिक्विड एंड सॉल्वेंट। तो एग्जांपल एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स दैट मींस सोडा वाटर। खाना खाने के बाद हम लोग पहले ऐसी आदत होती है कि पेट में गड़बड़ है तो हम इनो पीते हैं, सोडा पीते हैं, तो सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर इज नथिंग बट इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज गोइंग टू बी डिजॉल्व इन वाटर। तो डिजॉल्व इन वाटर, तो क्या डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, सॉल्यूट। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है CO2, वो क्या होगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा, सॉल्यूट। एरेटेड ड्रिंक्स सोडा वाटर, या तो हम बोलेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, उसमें जो भी है वो सॉल्यूट जो है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब लिक्विड एंड लिक्विड, तो वाटर एंड अल्कोहल, एंड सॉलिड एंड लिक्विड, तो अगेन वी आर टेकिंग शुगर और सॉल्ट विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट में आप कोई चेंज करोगे नहीं, इट रिमेन सेम, दैट इज ईदर सॉलिड or liquid or gas. You can change in the solid, that may be solid, liquid or gas. Now last time it is about the gaseous solution. देखो gaseous में भी phase whatever the particular same phase is gas. Sublime substance, already we have done in first chapter that they are easily undergoing
इन द चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड। तो यहाँ पे सबलाइन सब्सटेंस ना लिखते हुए आप नैप्थलीन बॉन्ड लिख सकते हो, ठीक है, या तो ड्राई आइस लिख सकते हो। लिक्विड एंड गैस तो आप लिखेंगे क्लाउड एंड फॉग, ठीक है। गैसियस इन गैस तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट, जिसमें आपने हर एक टेबल में देखा कि सॉल्वेंट जो है उसका फेस हमेशा कैसा रहेगा, सेम। अब बात करते हैं, we have to identify the solute and solvent. See children, I have taken all the index questions most probably in the form of the question answers, so you also have idea that how to write the answer. Sugar solution, sugar solution that means what, sugar dissolved in water. तो sugar क्या होगा, solute, और water क्या होगा, solute. Tincture of iodine, अभी हमने देखा था, tincture of iodine is nothing but iodine is dissolved in alcohol. तो आयोडीन डिसॉल्व हो रहा है तो वो होगा सॉल्यूट, किस में डिसॉल्व हो रहा है, अल्कोहल में, तो अल्कोहल होगा सॉल्वेंट। थर्ड सोडा वाटर, अभी हमने बात की, या तो हम लिखेंगे एरेटेड ड्रिंक्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। देन एयर, अदर गैसेस लाइक CO2, O2, देन नियॉन, देन आर्गन, ये सारे जो है वो सॉल्यूट होंगे, लेसर अमाउंट में है। और नाइट्रोजन क्यों, नाइट्रोजन 78% है तो वो होगा सॉल्वेंट। देन ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल इज नथिंग बट कॉपर सल्फेट, वन ऑफ द केमिकल, ब्लू कलर केमिकल, इसका सिंबल है CuSO4, दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जब भी वाटर में डिसॉल्व होगा तो उसे बोलेंगे ब्लू विट्रियल, या तो बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट डिसॉल्व है इसलिए वो सॉल्यूट है, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। फिर है ब्रास, ब्रास का भी हमने देखा जिंक, जिंक इज लेसर अमाउंट, इट इज 30%, तो वो हो गया सॉल्यूट, और ये होगा 70%, तो ये हो गया सॉल्वेंट। HCl सोल्यूशन, HCl डिसॉल्व इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज नथिंग बट इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो सॉल्यूट है और वाटर हो गया सॉल्वेंट। तो ये एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, या तो ये आ सकता है आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द लास्ट वन which we have to learn today about, that solution is also known as a homogeneous mixture because it is having a same composition throughout, उसके पास सेम कंपोजिशन रहता है इसलिए उसको होमोजेनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। अगर शुगर सॉल्यूशन देखो तो उसमें शुगर के पार्टिकल्स या तो वाटर के पार्टिकल्स आपको दिखते हैं नहीं, तो उसकी साइज क्या होगी, तो उसकी साइज है, द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर, और यू कैन राइट 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। साइज इज वेरी नेसेसरी टू रिमेंबर, उसकी साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर, जिसकी वजह से आप उसे नेकेड आई से देख सकते हो, नहीं खुली आंखों से हमें दिखेंगे नहीं, या तो माइक्रोस्कोप में भी वो दिखेंगे नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी वही है कि यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स बाय द नेकेड आईज और बाय द माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज इन द सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, सो दे कैन इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर शुगर सॉल्यूशन में से शुगर निकलना है तो आप फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हो नहीं, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है, सो इट कैन इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर, so it cannot be separated by filtration method, ठीक है। So solute and solvent are not separated by filtration method. Solution is quite stable in nature. Solution कैसा है, quite stable. Due to very small size, the solute particles in solution do not scatter the beam of light. That means कि अगर हम रूम में बंद है और छोटा सा छेद है तो हमें थोड़े बहुत पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है, वो छेद में से, पर जो ट्रू सॉल्यूशन है या तो सॉल्यूशन है उसमें से वो पार्टिकल्स के पास इतनी छोटी साइज है कि वो लाइट को अपने अंदर से पास थ्रू होने देंगे नहीं, जिसकी वजह से वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है नहीं। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, when we talked about the properties, these are the properties of solution. Now 3 more type of solution which we have to learn about, it is aqueous solution, saturated and unsaturated, that is based on solute, ठीक है। अगर aqueous solution है जिसमें वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट तो वो हो गया एक्वियस सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैं
एक सिंपल एग्जांपल से बताते हैं, हम कितना खाते हैं जितनी भूख होती हो, अगर ज़्यादा खाएंगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, या तो वी हैव नॉट मेनी प्रॉब्लम इफ वी आर टेकिंग मोर फूड, वेराइटीज ऑफ डिशेज है उसमें से हम क्या करेंगे, जो पसंद है वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ठीक है, ना कि सारा खा जाएंगे। उसी तरह सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें तो सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे बोलेंगे, जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, no more solute can be dissolved in the particular solvent at a given temperature, तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किसे बोलेंगे, मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो अगर मैं शुगर की बात करती हूँ, मैंने 50 ml ऑफ वाटर लिया है, उसमें शुगर डाला, तो एक लेवल ऐसा आएगा जब शुगर वाटर में डिसॉल्व होना बंद कर देगा। One stage comes where the sugar stops dissolved in water. तो हम अगर उसे हीट देंगे तो जो शुगर डिजोल्व होनी बाकी थी वो क्या हो जाएगी, डिजोल्व। दैट मीन्स अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट what we have learned about today. Today we have learned about the solution, about the examples, about the types of solution, and we have learned about the properties of solution. In the next particular, we are just going to learn about the heterogeneous mixture, and in this we are just going to learn about suspension solution and colloidal solution. Children, stay home, stay healthy and stay happy. Thank you.